फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी राइटर्स बहुत ही ध्यान से देखें। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जो कि बहुत सारे नए राइटर्स के मन में डाउट रहता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब आप अपने स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, अपने कहानी को आप लिख लेते हैं, अपने स्क्रीन प्ले कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको किनसे मिलना चाहिए, किनसे आपको कांटेक्ट करना चाहिए। आपको किसी बड़े एक्टर को पकड़ना चाहिए, या फिर आपको प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए, या फिर आपको डायरेक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। ये जानना एक नए राइटर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एक्टर यानी कोई भी बड़े एक्टर है तो उनसे जब एक राइटर अपनी फिल्म को कंप्लीट कर लेता है, स्क्रीन प्ले को कंप्लीट कर लेता है, तो उनसे मिल करके, एक्टर से मिल करके किसी राइटर को कभी भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ एक्टर्स ही करते हैं जिनकी खुद की प्रोडक्शन हाउसेज है। बाकी जो मैक्सिमम एक्टर्स है जो खुद दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज में काम करते हैं, दूसरे प्रोडक्शन के बैनर तले वो अपनी एक्टिंग करते हैं, वो कभी भी अपने से स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके फिर वो प्रोड्यूसर को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो इस झमेले में नहीं फंसना चाहते हैं। प्रोड्यूसर खुद उनके पास आते हैं और उन्हें स्क्रिप्ट दिखाते हैं, फिर उन्हें पसंद आती है तो फिर वो तैयार होते हैं उस पर एक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल लीजिए कि अगर आप एक राइटर है तो आप किसी बड़े एक्टर के पास चले जाएंगे और आप उनसे मिलने में सफल हो गए तो आप फिर उन्हें स्क्रिप्ट सुनाएंगे, तो आपके स्क्रिप्ट को फिर प्रोड्यूसर के पास ले जाएंगे, फिर वो फाइनेंस होगी, फिर आपकी फिल्म बनेगी। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। तो आप ये कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एक आपको टाइम वेस्ट का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, दूसरी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि डायरेक्टर, बहुत सारे राइटर्स जो है वो डायरेक्टर्स को पकड़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने इंडस्ट्री में देखा है, डायरेक्टर से भी मिलके कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि डायरेक्टर से जब आप मिलते हैं तो कुछ डायरेक्टर्स में कैपेबिलिटी होती है कि वो फाइनेंसर या फिर प्रोड्यूसर को आसानी से रेडी कर लेते हैं, लेकिन जो और भी डायरेक्टर्स है उन लोगों को भी प्रोड्यूसर्स या फिर फाइनेंसर्स ढूंढने पड़ते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के लिए। तो डायरेक्टर से भी अगर आप मिलते हैं तो फिर भी ये एक लंबा प्रोसीजर है। फिर आप डायरेक्टर से मिलेंगे, डायरेक्टर को पहले आप समझाएंगे, डायरेक्टर को राजी करेंगे, अब फिर वो डायरेक्टर क्या करेगा, वो डायरेक्टर जाएगा फिर प्रोड्यूसर के पास, फिर वो प्रोड्यूसर को राजी करेगा। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए सीधा प्रोड्यूसर से। आप प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करेंगे, प्रोड्यूसर को एक बार स्क्रिप्ट पसंद आ गई तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद वो खुद डायरेक्टर को हायर करेगा और फिर वो फिल्म जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। आप लंबे तरीके से जाएंगे, किसी आर्टिस्ट को पकड़ेंगे, किसी एक्टर को पकड़ेंगे या फिर किसी डायरेक्टर को पकड़ेंगे, इससे अच्छा है कि आप सीधा प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट करें। देखिए, जब भी इस तरह के केसेस होते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करते हैं, तो उनकी स्क्रिप्ट जो है वो बहुत जल्दी बनती है। और मैं भी अपने करियर के स्टार्टिंग में ये गलती कर रहा था। मैं भी जब अभी से मान लीजिए कि 8 साल पहले की बात है ये, मैं भी जब स्ट्रगल कर रहा था तो उस समय मैं भी डायरेक्टर से मिलना चाहता था। मैं कोशिश करता था कि डायरेक्टर से मिलूं, लेकिन एक बार क्या हुआ कि अंधेरी वेस्ट में जो आदर्श नगर है वहाँ एक मैरीगोल्ड बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में मैं जा रहा था, तो वहाँ पर राजपाल यादव आए हुए थे। तो वो अपने कार से उतरे और बॉडीगार्ड्स थे उनके साथ। तो फिर मैंने उन्हें देखा, तो मैंने उनसे जा कर बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप डायरेक्टर से ना मिले, आप प्रोड्यूसर से मिले। तो उस समय से मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं, डायरेक्टर को नहीं मिलना है, प्रोड्यूसर को ही मिलना है। तो देखिए, जब इंडस्ट्री के लोग ये सब बातें कहते हैं कि नहीं, डायरेक्टर से मिलके फ़ायदा नहीं है, किसी एक्टर से मिलके फ़ायदा नहीं है, आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से मिले, तो फिर आपको यही काम करना चाहिए और यही सही रास्ता है। क्योंकि अगर आप गलत ट्रैक पकड़ के जाएंगे तो फिर आपको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी एक्टर को पकड़ेंगे या फिर डायरेक्टर को पकड़ेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट नहीं होगी, हो सकता है वो हो जाए, लेकिन वो रास्ता लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप सीधा रास्ता अपनाएं और एक सही दिशा में चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरा काम है कि आपको एक सही दिशा दिखाना, आपका मार्गदर्शन करना। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको डायरेक्टर से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही एक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, आपको डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करना चाहिए। और प्रोड्यूसर से आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं ये तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है। आपको एक फिल्म डायरेक्टरी मंगवा लेना है अपने घर पर, आप उसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप उसे फिर अगर आपके मान लीजिए आपके शहर में, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ बुक स्टोर्स में मिलती है तो आप वहाँ से भी उसे खरीद सकते हैं।
अगर आप उसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो का लिंक दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक अच्छी फिल्म डायरेक्टरी है उसके बारे में, उसे आप परचेज कर लेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो मोबाइल नंबर्स है, ईमेल आईडीज है, वो सभी मिल जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उस वीडियो में एक लिंक दिया हुआ है फिल्म डायरेक्टरी को खरीदने का, तो उस लिंक के थ्रू आप फिल्म डायरेक्टरी को ऑनलाइन अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से बहुत सारे नए राइटर्स को बहुत ही हेल्प हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। इसे पूरा शेयर कीजिए ताकि जो और भी नए राइटर्स हैं उनको ये चीज़ पता चले। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, करता हूँ इस वीडियो को भी एंड, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।